देखिए बच्चों, आप सभी को जीसी क्लासेस की द्वारा शुभकामनाएं। जैसा आपको बोला कि एफएसओ 2019 की डेट जल्दी ही आने वाली है और वो आपके आ भी गई है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सर जो है आपके बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे एसीएफ में बच्चों को सिलेक्शन कराया है, सर से मैं बोलूँगा वो कुछ गाइडेंस आपको देंगे। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहता है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आके मिल सकते हैं। बात करना चाहूंगा मैं आपसे, बहुत ही शानदार फैकल्टी, बहुत ही पुराने एक्सपीरियंस पैनल जो आपको गाइडेंस करने जा रहे हैं। डॉक्टर सर जिनका नाम आपने सुना होगा, आप उनसे मिलिए और वो आपको गाइडेंस करेंगे। आइए सर। डॉक्टर खेमराज सर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। मुझे बोलना इसमें है क्या? इसमें तो इधर कोई बात नहीं, कोई बात। हेलो हेलो, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, बट मेरे को बोलना इसमें स्पीकर तो ये नहीं, तो ये तो खाली, इससे कोई मतलब थोड़ी, ये तो साइड में रखो। अच्छा हाथ में रखना है, हाथ में रख लूँगा, ठीक है। मुझे एड्रेस कहीं करना है या सीधा वहां से है ना? हाँ प्रिय बच्चों, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने लिखित परीक्षा को पास कर लिया। और मैं कुछ आपको तौर तरीके बता रहा हूँ, रीति नीति बता रहा हूँ कि जिससे आपके अंतिम चयन पर मोहर लग जाएगी। आप दो चीजों का ध्यान रखें, ए और आ। ए का मतलब अनुशासन, माने डिसिप्लिन। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा खोलिए, आप खोलने का मतलब विस्तार दीजिए, एक्सटेंड करिए। अदब, तमीज, तहजीब, शिष्टाचार से पेश आइए। अनुशासन का मतलब ये, जब आप अंदर घुसे तो मे आई कम इन, मे आई कम इन सर बोले, फिर वो कहें कि आ जाइए तो आप आइए, वो कुछ भी नहीं बोलते तो आप खड़े रहिए। दूसरा, आकर के आप कुर्सी पर बैठना चाहें, आप मत पूछो कि मैं बैठ जाऊंगा, कुर्सी के पास खड़े हो जाइए, वो खुद कहेंगे कि आप बैठिए। 2 बार। तीसरी बात यह है कि जिस भाषा में वो प्रश्न पूछते हैं पूछने वाला, उसी भाषा में आप उत्तर दीजिए, ठीक है? आप शॉर्ट पॉइंट में लिख लें। तो ए और आ का सहारा लीजिए। ए से अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और आ से आत्मविश्वास। वो आपका ज्ञान बहुत ज्यादा चेक नहीं करेंगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। आपका व्यक्तित्व परीक्षण होने जा रहा है, आपके जो पर्सनैलिटी है उसका चेक होने जा रहा है कि भाई ज्ञान तो आपको बहुत है, ज्ञान तो आपका चेक हो गया, तभी तो आप लिखित में पास होकर इंटरव्यू में आए। अब आप में ये योग्यता है या नहीं, ये काबिलियत है या नहीं, ये क्षमता है कि नहीं, ऐसा दम है कि नहीं कि आप वहां जाके नौकरी कर सके। नौकरी कब कर पाएंगे? जब आपका संप्रेषण, 2 शब्द होते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब फेंकना। जैसे एंटीना होता है, एंटीना क्या करता है, जो तरंगे होते हैं वेव्स को फेंकता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेट, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। जैसे बॉम्बे का रेलवे स्टेशन है रेडियो का, तो वो जो वेव जो उनको संप्रेषण करता है पूरे संसार में। संप्रेषण यानी टू सेंड, कहाँ सेंड करना, जहां में सेंड करना है। जैसे मैं गांव वालों को बात कर रहा हूं तो मैं बोलने वाला, वो सुनने वाले। तो अपनी बात को या कोई भी चीज को, अपन जो चीज पहुंचाना चाहते हैं उसको पहुंचा देना, उसको कहते हैं संप्रेषण। और संवाद, एक ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ये बराबर
एक शब्द होता है, एक तो होता है बच्चों बराबर का निशान, यानी एग्जैक्टली इक्वल, बिल्कुल बराबर है, जैसे जल और पानी में कोई अंतर नहीं है, जल बराबर पानी। एक ये होता है यूं करके और यूं। इसका मतलब लगभग बराबर, बिल्कुल बराबर नहीं, लगभग बराबर। तो संवाद का मतलब बातचीत। तो आप अपने संवाद के माध्यम से, अपने संप्रेषण के माध्यम से, अपनी टॉकिंग स्किल्स के माध्यम से जो सरकार ने आपको जिम्मेदारियां और कर्तव्य दिए, उसको भली बात आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको परीक्षण हो रहा है, जांच हो रही है, परख हो रही है, एग्जामिन हो रही है। आप कहाँ पे? इंटरव्यू में। तो अनुशासन, आत्मविश्वास और आपका व्यक्तित्व, बस ये चेक कर। उन्होंने 20 राजधानियां पूछी, 20 देशों की, आपने एक की भी नहीं बताई, उसका कोई नंबर नहीं कटे। वो तो वैसे ही है, जैसे चाय पीने से पहले यूं ही पानी पी लिया जबरदस्ती, यूं कर लिया, ऐसा कोई मतलब ही नहीं। तो उसके बारे में आप चिंतित मत हो कि आपकी जीके कमजोर है। जीके नहीं पूछ रहे भाई, वो आपके ज्ञान का परीक्षण तो श्रीमान जी हो चुका। अब आपका व्यक्तित्व परीक्षण होने जा रहा है। व्यक्तित्व परीक्षण में अनुशासन, आप अनुशासित हैं या नहीं, आप तमीजदार हैं या नहीं, आपको तहजीब है या नहीं, अदब है या नहीं, शिष्टाचार है या नहीं, सिविल मैनर्स, सिविक सेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सामान्य शिष्टाचार वो है। अरे भाई है या नहीं है, लेकिन वहां तो कर दो उनके सामने, बाद में तो चाहे आके फिर लट घुमा लेना बात। तो वो उनको शो करना आपको, नंबर 1। वो कैसे शो करोगे? 3 बातें। सबसे पहले मैं आई कम इन, फिर आप कुर्सी पर जाके खड़े रहेंगे और सबको प्रणाम करेंगे अच्छी तरह झुक के, सामान्य। पहली बात तो है कि आप सामान्य रहना, असामान्य मत बनना। सामान्य मतलब असामान्य, जितनी आवाज में बोलना चाहिए उससे ज्यादा भी मत बोलो, उससे कम भी मत बोलो। इतना आत्मविश्वास करने से लबो उतरा, न डरो। किस चीज से डरना है क्या? सामने कोई भूत है, प्रेत है, क्या चीज है? क्यों डर रहे हो आप? या कोई कुछ भी नहीं, एक आदमी बैठा है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, तुम्हें हंसी जरूर आ जाएगी। सामने वालों को थोड़ा सा, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा कहीं? चलो ठीक, उनको ये समझो कि भाई इनसे मेरा ज्ञान कम नहीं है, मन में समझो आप, आपका आत्मविश्वास जागृत हो। ठीक है? और जिस भाषा में वो प्रश्न पूछे उसी भाषा में आपको, दूसरा एक शब्द होता है अंग्रेजी में टेंट्रम। टेंट्रम मतलब नखरे। देखो अंदर घुसा बालों के, तो घड़ी को यूं, भाई स्टाइल को नहीं मारनी, वहां पर कोई स्टाइल नहीं मारनी। सामान्य आप जाइए, सामान्य आप मिलिए, सामान्य आप बातचीत। बी नॉर्मल प्लीज। देखो, बी नॉर्मल मतलब नॉर्मल रहना है, नो फियर। किस चीज का फियर है? सिलेक्शन होना आपका भी। और एक बात और बताऊं, प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। इसका एक बहुत जोरदार उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत ही जोरदार, आपको आनंद आएगा और ये जीवन भर काम आएगा, भी नहीं पूरे जीवन भर। भाई रामायण में आपने एक प्रसंग पढ़ा है, भाई लंका कौन जाएगा? तो अंगद को कहा, हनुमान जी को कहा, उनको कहा, जामवंत जो जामवंत जी ने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, इतना मेरे बस का रोक नहीं। अब अंगद को कहा तो अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन मैं आ नहीं सकता। फिर हनुमान जी को कहा, अंगद ने एक तरीके से मना कर दिया। अब अंगद अगर मना नहीं करता और अंगद चला जाता, रह भी जाता, तो हनुमान 40 की जगह कौन सा 40 होता भाई? गलत या सही? मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब, वाहे गुरु की फतेह, जो बोले सो निहाल। तो आप जो भी कोशिश करोगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफल होना ही होना, आप हो जाओगे, मैं कह रहा हूं ना। तो प्रयासों में पीछे मत रहो, जो करेगा उसी के गुणगान होंगे, वही सफल होगा, उससे गुणगान होंगे। भाई जीता सो सिकंदर और बाकी सब बंदर, एक कहावत है, ये तो मजाक है। इसका मतलब ये है कि भाई आप विजय की तरफ आशान्वित रहिए, आशा रखिए, उम्मीद रखिए, आप यू हैव ए होप। तो अनुशासन, आत्मविश्वास और सामान्य रहिए। ज्ञान चेक नहीं हो रहा, आपका व्यक्तित्व यानी आप गुस्से कैसे, बात कैसे की, गुस्से में की, जल्दबाजी में भी नहीं, मतलब जो स्वर होता है ना, टोन,
इतना वो आराम से उनको सुनाई दे जाए। और एक शब्द और सीटो कि जैसे उन्होंने कोई बात पूछी आपसे तो आपने नहीं सुनी, अब बताना भी उसका उत्तर जरूर चाहिए, आता चाहिए नहीं, तो ये सुनो तो सही कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। तो हिंदी में बोलो तो यूं बोलोगे, क्षमा करिए मैंने सुना नहीं। सादा बोला, क्षमा करिए मैंने सुना नहीं। मुस्कान में नहीं करनी बेटा, कई बार हंसने से क्या चिढ़ जाते हैं, चैंपियन हंस रहा तू, गलत ले जाते हैं। सामान्य, सॉरी सर मैंने सुना नहीं, सिंपल बोल दो आप। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्डन, यानी क्षमा करिए मैंने सुना नहीं, अर्थात दोबारा बोलो आप। तो पार्डन पार्डन याद रहे, क्षमा करिए मैंने सुना नहीं, वो दोबारा बोल दे। और थोड़ी देर सोच के आता है तो आप बता दीजिए, और नहीं आता तो आप मत बताइए, कहते ना मुझे नहीं आता। अब एक सबसे जोरदार पॉइंट और बता रहा हूं आपको, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, सबसे निराला है मेरा। पहले मैं किसी चीज को समझाऊंगा, आपके जहन में, दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में उतारूंगा उस बात को तो मैं कहना चाहता हूँ, उस संदेश को, उस पैगाम को, उस मैसेज, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। जब समझाऊं तब लिखना कुछ नहीं, तो अभी मैं समझा रहा हूं। लिखना कोई मत, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण, जानते हो आप, जैसे AIR, ऑल इंडिया रेडियो। तो आप तो मेरे से, मैं तो कुछ भी जीरो हूं इस मामले में, कुछ जानता नहीं, ये IT के मामले में नहीं जानता मैं ज्यादा, लेकिन आप तो मास्टर हैं इसके, जहां तक मैं समझ। तो गूगल में निकाल के फट डाल दो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, बस इतना ही बोलना। वीडियो की लिस्ट है कि बार बार FSO के इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका इंटरव्यू आप उसको सेव कर लो आप थोड़े दिनों के लिए। तो जितनी ताकत हम डाल पा रहे हैं आपकी योग्यता बढ़ाने में या आपके काबिलियत, उससे 100 गुना ताकत इस मेरे आईडी से बढ़ जाएगी। और उसमें FAQ किसके मिलेंगे, राजस्थान के मिलेंगे, निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश के मिलेंगे, हरियाणा के मिलेंगे, दिल्ली के भी मिलेंगे। पहले राजस्थान कर लो आप, गलत है। उनको ध्येय मानो कि ये है असली चीज, शुद्ध मक्खन, को बार बार सुनो। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, राजस्थान का तो फिर राजस्थान तो आ जाए, उसको सेव कर लो आप, फिर चाहे आपका सिलेक्शन होने के बाद मिटा देना, लेकिन अभी आप सेव करो। क्योंकि ऐसे कहाँ कहाँ पूछोगे आप, किसी दूसरे कोचिंग में जाओगे तो 10,000 रुपये लगेंगे जी, तो कहेगा यहाँ तो 15 लगते हैं, बहुत स्टैंडर्ड का ही, अभी लाखों रुपए, न तो इतना टाइम है, न इतना पैसा कहाँ है भाई। तो टेक द हेल्प ऑफ गूगल बाबा, आइडिया गलत सही, ठीक है। प्लस कोई आपकी सहेली है, कोई आपका बैचमेट है जो बता रहा है कि भाई वहां तो गई साल ये पूछे थे, इनकी पॉसिबल क्वेश्चन, तो वो आप लिख लीजिए, उसका उत्तर गूगल में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, कहीं नहीं मिला तो फिर हम बता देंगे, सही है गलत। अब मैं सबसे भिन्न एक बात बता रहा हूं, तो FAQ को मत छोड़ना, रोटी खाना भूल जाना, लेकिन FAQ को मत भूलना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और GK के ये किताब मैंने तैयार की थी, मैं क्या है कि फॉरेस्ट का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, मैं उसका डायरेक्टर रहा हूं। जैसे प्रिंसिपल खुद क्लास नहीं लेता, लेकिन मैं क्लास लेता था, क्योंकि मुझे चमकाना था भाई उसको। तो इंडिया लेवल में बेटा इतना चमक गया ज्यादा कि पूरे इंडिया में जो फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर भर्ती होते हैं ना, उनको क्या पढ़ाना है, कौन से किताब से पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक हटाना है, कौन सा रखना है, कौन सा टीचर, ये मैं डिसाइड करता हूँ, आई माई से, पूरे इंडिया का। हमारे 5-11 आदमियों की टीम, उनमें से उनका हेड हूँ। इसके मायने क्या हुआ कि कुछ दम है जब तो नहीं, आंध्र वाले हमको क्या समझे, राजस्थान वालों को मैं बताता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए, मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाओ, लोकल भाषा में पढ़ाओ।
तो मुझे इसका गहरा अनुभव है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वही चीजें मैं आपके अंदर उड़ेल रहा हूँ, वह बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। अब उससे भिन्न एक बात सुनिए, ये है ज्योतिष की बात। इस बात से इसका कोई लेना देना है, बहुत तगड़ा लेना देना है। ज्योतिष जो विज्ञान है वो 100% सही विज्ञान, 1% भी झूठ विज्ञान नहीं। पहली बात ये मैं कह रहा हूं आपको। जब भी तो ज्योतिष की गणना के आधार पर अगला चंद्र ग्रहण कब होगा, उसका मिनट घंटे समय बताइए, कोई आसान है क्या? खगोलीय गणना जो अमेरिका वाले तो कुछ जानते नहीं, सिर्फ भारत वालों ने किया था। ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सही है। आप सब क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या चेष्टा कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सरकार में जाना। सरकार में तो सरकार का जो कारक है, कारक का मतलब जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल। जैसे पानी का कारक कौन कौन है? बादल, कुआं, तालाब, नल। कारक यानी उसका कारण, सोर्स। तो जो सूर्य ग्रह है ना, वो ग्रहों का राजा है, किंग। जैसे मेरी सीएम से दोस्ती हो जाए, मुख्यमंत्री से, तो मैं कृषि मंत्री को कुछ नहीं समझू, मैं शिक्षा मंत्री को सीधे मेरे तो सीएम कर। तो पहली बात तो अगर सूर्य को आपने पसंद कर लिया उपासना से, बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको इसमें, तो समझ लो सारे ग्रह प्रसन्न हो गए, और कोई आपके वो भी। और यहां क्यों कह रहा हूं कि भाई आपको सरकार में पांव रखना है, सरकार में शामिल होना, उनका अंग बनना है, सदस्य। इसके लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है, सूर्य, और कोई सा ग्रह जिम्मेदार नहीं। और इस सूर्य ग्रह के इतने फायदे हैं कि अगर मैं वो क्लास ले लूंगा ना, तुम 1 घंटे रोज सूर्य उपासना करो, इतने लाभ है। जो सूर्य उपासना करता है उसको जन्म जन्मांतर में भी पैसे की कमी नहीं होती। जन्म जन्मांतर, इस जन्म में तो होगी ही नहीं, अगले 7 जन्म तक कमी नहीं रहेगी। दारिद्र्य तो वैसे भागता है, दारिद्र्य का मतलब गरीबी। जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है और बिल्ली को देख के चोर भागता है, वैसे दारिद्र्य तो भाग ही जाता है वहां से, काम ही नहीं करता। शत्रु पांव के नीचे रहता है, कभी हावी नहीं होता, नुकसान नहीं करता। बहुत सारे फायदे, आंखें ठीक रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लोग मान सम्मान देते हैं। मान सम्मान का कारक है, कारक यानी जिम्मेदार। इतना मान सम्मान मिलेगा पूछो मत आप। और आत्मविश्वास, चेहरे पर तेज, बिल्कुल। तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्लस स्टेप इनटू द गवर्नमेंट। सरकार में हमने पांव रख दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? अभी चूंकि आप इस क्षेत्र में नए, तो संक्षेप में बता रहा हूं आपको कि भाई सबसे पहले सुबह उठ करके, कल से आप एक काम शुरू करो। जैसे सूर्य उदय होता है ना, लाल रंग का होता है, उस समय सूर्य को प्रणाम करके और दर्शन, कल तो ये करना। फिर सूर्य चालीसा 50 पैसे का आता है, 1 रुपए का, पहले मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए कल से। जैसे हनुमान चालीसा, किसी भी देवी की, देवता की स्तुति, प्रार्थना, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ जब 40 पंक्तियों में की जाती है तो उसको चालीसा बोलते हैं। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, तो सूर्य चालीसा भी आता है। आप सूर्य चालीसा शुरू कर दो, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सिलेक्शन होने तक तो कर ही दो, आप इंटरव्यू तक तो कर लो आप। फिर अगर इसके चमत्कारिक परिणाम नहीं मिले तो सबसे पहले तो मेरे को उल्टा सीधा बोलना है, बड़ा भाषण देता था, कुछ नहीं। मैं गारंटी देता हूं आप निश्चित सिलेक्शन। क्यों मुझे दिख रहा है आपके अंदर पोटेंशियल? इसलिए दिख रहा है कि भाई जो चीज इंटरव्यू में चाहिए वो सब है आपके अंदर। आप गोल तक पहुंच गए हो, मतलब बॉल आपके पास है, आप यहाँ पर गोल है, ये गोल है, ये यहाँ दागना, ये इधर गोल की पकड़ा, भी यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको ये नहीं आ रहा कि किधर से डालूं कि गोल हो जाए। मतलब इतना ज्ञान है आप लोगों में, मैंने चेक किया, इतनी ही कसर है बस, और ये सूर्यदेव भली भांति कर देंगे। आत्मविश्वास भयंकर जागृत हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस चेहरे का। आप आज की फोटो ले लेना अपने क्लोजअप में लेके, और 7 दिन बाद के ले लेना खुद ही, और खुद ही देख लेना। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ये क्यों बताइए कि भाई मैंने जो बात बताई है, इसका संबंध आपके चयन से है, आपके सिलेक्शन से है इसका संबंध। यूं ही नहीं बता रहा हूं आपको, इसको अच्छे तरह जानते। मैंने इसका एक ऐसा अमोघ प्रयोग किया था जीवन में कि मेरे से 1000 गुना शक्तिशाली एक आदमी था, प्रधान। उसने हमारी जमीन दबा ली गांव में। तो
भाई कुछ नहीं कर सकते, उसके तो गुंडे बदमाश मरवा दे, कटवा दे, कुछ ही कर दे। फिर मैंने पढ़ रखा था सूर्य उपासना का, और पढ़ा। मैंने ऐसे जोरदार 2-2 घंटे सूर्य उपासना करी। उसकी लड़ाई किसी तीसरे आदमी से हो गई, फिनिश, दूर का दूर, मैं भी कुछ करना ही नहीं पड़ा। कहने मतलब शत्रु नाश भी होता है इससे। कोई भी आपका शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। लाभ तो इतने में क्या बताऊं आपको, सीएम को साथ लिया, सबसे दोस्ती हो गई। अभी केवल दूसरा, जब चंद्रमा रात को निकलता है, मन का कार्य का चंद्रमा, कार्य क्या नहीं, वही कारण, कार्य क्या नहीं, कारण, रीजन। चंद्रमा को आप निहारें, प्रणाम कर लें, बस अभी इतना ही कर लें, उससे मन मजबूत रहेगा, अस्थिर नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, चलायमान नहीं रहेगा। ये ज्योतिषीय उपाय बता रहा हूं आपको, ये उससे भिन्न। और एक FAQ, ज्ञान का स्तर, मुझे एक भी आप में से ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो फेल हो जाएगा, नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, उस दिन आप बुरा मत मानो, तुम तो मेरे बेटे के बराबर हो, मेरे 67 ईयर्स ओल्ड एज, मतलब शालीन सभ्य पोशाक आप पहन के जाना, मतलब ज्यादा चटकीली भड़कीली कलरदार कोई मछली लग रही है, कुछ स्टाइल वाला मत मानो। एक सभ्य घर की जो महिलाएं पहन के जाते हैं परिधान, हल्के रंग का, जैसे हल्का बादामी हो गया, हल्का पीला हो गया, लाइट कलर, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। और हो सके तो, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब चुप कहना भी जरूरी, इसलिए भी कह रहा हूँ, तो सूर्य का जो कलर है वो ऑरेंज है, नारंगी रंग, उससे क्या पर्सनैलिटी भी अच्छी दिखती है, हल्का नारंगी रंग, ऑरेंज कलर, और सूर्य का कलर है वो। तुम सारी बातें छोड़ो, सूर्य के कलर के कपड़े ही पहन लो, उससे तुम्हारे सोच में, विचार में वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, इतना फर्क पड़ता है। वो तो खैर आपकी इच्छा है, लेकिन उस दिन सौम्य, मतलब हल्के रंग के, ज्यादा चटकीले भड़कीले रंग के नहीं होने चाहिए, ऐसा हम सुनते आए सामान। और कॉन्फिडेंस से जाइए आप, आपका संरक्षण करो। और कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में उमड़ घुमड़ रहा हो? पहली बात तो, वो जिस भाषा में पूछा उसी भाषा में आपको बोलना है, और अनुशासन और आत्मविश्वास को बनाए रखना। और जैसे वो कोई बात बोला तो तुम ओवरलैपिंग मत करो, एक दूसरे के ऊपर मत गिरो, कि वो बोला उससे पहले तुमने, पहले उसको बोल के समाप्त करने दो, तब आप बोलो उसको। कई बोलते हैं ना भाई, भारत की राजधानी क्या है, वो बोला नहीं क्या है भारत की राजधानी, दिल्ली। अरे भाई उसको बोलने दे, क्या कर रहा है, वो बोलेगा भारत की राजधानी क्या है, तब तुम बोलो सर दिल्ली, बीच में एंटर मत हो। नॉर्मल, कुछ नहीं, सिंपल मीटिंग है, क्या है, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, आत्मविश्वास रखो भाई। ज्ञान के दृष्टिकोण से, ज्ञान के कारण से कोई भी आप में से फेल नहीं होगा, मैं कोरे कागज पर लिख दे, इतना अनुभव है। और कॉन्फिडेंस में भी कोई कमी नहीं है, बस ये कि थोड़ी सी जो और बेटर, कहते ना घर में भाई क्या हो गया साहब, घर बन गया, थोड़ी फिनिशिंग बाकी है, तो फिनिशिंग चल रही है आपकी, इंटरव्यू की फिनिशिंग, कॉन्फिडेंस रखो। दूसरा, हाँ, आप उस दिन को फीलिंग करो ही मत, वो ज्ञान चेक कर ही नहीं रहे आपका, वो केवल कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं, आत्मविश्वास का स्तर। सत्य करो वापस, उसका कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बताया ना, आपका अनुशासन चेक करेंगे, आपका आत्मविश्वास, और आप में योग्यता है कि नहीं कि आप जाके काम कर सकते। आपके बातचीत करने का तरीका, मैंने कहा था ना, संप्रेषण, आपका संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल कैसे का, उन लोगों से, गाँव वालों से बात करोगे, रेस्टोरेंट वालों से करोगे, फैक्ट्री वालों से करोगे, वहाँ के लोकल से करोगे, तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यही चेक कर रहे हैं। ज्ञान में तो फिर पढ़ लोगे, आप किताबें बहुत पढ़ी है गूगल में, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ज्ञान के बजाय वो अनुशासन, आत्मविश्वास और आपकी योग्यता वहां कार्य करने की। और एक जरूर याद कर लेना, फूड सेफ्टी ऑफिसर के एक शब्द होता है अंग्रेजी में, नॉर्म्स।
नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब सरल भाषा में समझो, मेरा स्टाइल ये है कि मैं सरल से सरल भाषा में समझू। नॉर्म्स का मतलब है कि जब आप ये पोस्ट ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिस्ट ऑफ ड्यूटीज क्या क्या हैं, सरकार क्या चाहती है, भाई ये 11 काम चाहती है या 5 काम चाहते हैं 3, उसको हम कहते हैं नॉर्म। सरल बोले तो ड्यूटीज, ड्यूटी चार्ट। ड्यूटी चार्ट को उच्च तकनीकी भाषा में, हाई टेक्निकल लैंग्वेज में या गवर्नमेंट की भाषा में कहते हैं नॉर्म। तो नॉर्म्स ऑफ एफएसओ आप सर्च कर लेना, मिल जाए, वो याद कर लेना। और एक मैंने बताया था आपको, जैसे कभी कभी वो क्या कहता है कि ठीक है जी इंटरव्यू तो आपका हो गया, अब आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो तो वो बोलो आप, और कुछ क्या कहना चाहते हो, वो क्या कहना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शब्द होता है एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज। क्या होता है भाई? एंट्री का मतलब प्रवेश, जैसे आपने कमरे में प्रवेश किया, मैंने किया। बिंदु यानी पॉइंट, और एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, कार्य या गतिविधियां। तो जब हमें किसी से कोई लाभ लेना होता है, किसी से भी, तो हम उसे क्या करते हैं? राजी, प्रसन्न, संतुष्ट कि हमें घुल मिल जाए। तो जैसे एमएलए को अगले साल चुनाव जीतना है तो 1 साल पहले सक्रिय हो जाता है, एक्टिव, और वो किसी गांव में जाता है, हाँ भाई कोई कोई दुख, कोई परेशान तकलीफ हो तो बताओ, तो इकट्ठे, जी साहब माखातोड़ ने पानी की समस्या, महिला बहुत दूर दूर, अरे कोई बात, पीए साहब लिखो कितने हैंडपंप चाहिए? 3 लिखो, 4 हैंडपंप। साहब बच्चों को पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, लिखो जी 2 प्राइमरी स्कूल। तो वो क्यों कर रहा है? ये उसके एंट्री पॉइंट एक्टिविटी, यानी उनको खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, राजी करने के लिए, भरोसे में लेने से, विश्वास में लेने के लिए, अपना बनाने के लिए राजी कर रहा है, ऐसा कर, जिससे कि वो फिर अगली बार कहे भाई अब तो वोट दे दो, हाँ साहब अब तो वोट आपको मिलेगा। उनको राजी कर रहा है अपना काम कराने। तो आपको जो जनता से कार्य कराना है कि भाई यहाँ सबसे गड़बड़ कौन से रेस्टोरेंट में हो रही है, मिलावट कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो आपसे वो राजी होगा तो बता देगा। इसका 2 उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। एक तो मैंने बता दिया था कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सीखो। पहले मैं गांव में रहता था, तो एक वो टोकरी में आते थे गांव से गुजरों के, तो वो छाछ देते थे, तो मुझे खट्टी लगी। मैंने कहा ताजा नहीं है, पुरानी है। अगर मैं ये पूछूं कि कौन सी ताजा है कि बासी है, तो वो कहती ताजा ही है जी। तो मैंने कहा डोके में राम राम, हाँ बेटा राम राम, खुश रहे। मैंने कहा तुम चाहे पैसे हमसे ज्यादा ले लो, लेकिन हमें 2-3 दिन पुरानी खट्टी छाछ चाहिए, क्योंकि हम कड़ी बनाते हैं, कड़ी में खट्टी से ही बैठते हैं कड़ी। अरे बेटा 3 दिन की तो चाहिए। अच्छा मतलब 3 दिन की है क्या? तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, पैसे पूरे दे दिए। उसके बाद अगले दिन से मैंने उसको मना कर दिया, माता राम कल से मत आओ, पूछ लिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के सामने एक पोहे वाला था, तो जब मैंने पोया खाया, खाता ही रहता हूँ, तो मुझे उसमें पीला पट्ट बिल्कुल, लेकिन गंध नहीं आई मुझे। भाई पीला किससे होता है? नेचुरल कलर तो हल्दी है, तो मुझे हल्दी की गंध आई ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो आर्टिफिशियल कलर दिखता है। जब सब लोग निकल गए तो मैंने कहा भैया एक बात करनी है। हाँ अंकल जी बोलो। मैंने कहा यार हमारे गांव में गेस्ट आएंगे और आप इतना शानदार पोया बनाते हो कि मेरी चेयर ऐसे कैसे पोए हम नहीं बनाए। अब आप तो वहाँ चल नहीं सकते, यहाँ से लेके मैं जा नहीं सकता, तो इसमें कलर कौन सा डालते हो यार, वो मुझे बता दो। आप चाहे डबल पैसे ले लो। बोले साहब कलर तो खत्म हो गया, आप ये डिब्बी ले लो। उसने डिब्बी दे दी मेरे को, मैंने डिब्बी पढ़ ली, मेटेनिल येलो मतलब हार्मफुल कलर। उस दिन के बाद मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा ये डिब्बे के, मैंने फोटो भी ले ली, उसकी भी पढ़ी, लेकिन मैंने उससे कड़वाहट नहीं फैलाई। ये क्यों मिलाता है, लोगों को मारेगा क्या? लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर को मैं कह सकता हूँ कि वो ये मिलाता है, ये रहा फोटो मेरे को। भेद खुलाना, मैंने खाना ही बंद कर दिया भाई, यही कर सकता हूँ मैं, खाना बंद कर दिया। तो राज उगलवाने के कई तरीके, हमेशा ध्यान रखो बच्चों। आप किसी भी संस्थान में काम करें, खास तौर से पुलिस में तो आप नहीं जा रहे हो अभी, लेकिन पुलिस की सफलता का राज ही एक है कि जासूसों को पक्का रखो कि कहां पर क्या हुआ, वास्तव में किया किसने। बस फिर आप सो आराम, जाके पकड़ लो, इधर आप, तूने माथा फोड़ा, इधर आप चप। तो जिस संस्थान पे आपको अटैक करना हो ना, उसको सर्विलांस पे डाल दो आप, यानी निगरानी। तो वहां जो सबसे कमजोर गरीब सा आदमी है ना,
उसको पकड़ोगे, बेटे तेरे को रुपए 500 दूंगा, तो ये बताया गड़बड़िया क्या, अभी मत बताना, जब घर जाए जब बताना, वहां मिलेगा बस स्टैंड। दूसरा, उसके आसपास शत्रु कौन कौन से हैं, वो बता देंगे साहब ये तो पीड़ा करने मिला था, मारेगा लोगों को। तो सही तय तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन ये बातें आपको तब कहनी है जब वो पूछे, अपनी दादरा मत करना अलग से, जितना पूछे उतना देना, और वो थैंक यू बोल देंगे आपको। और कुछ कहना चाहते हैं तो उनको ये कहना कि सबसे पहले हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, भाई फूड सेफ्टी है क्या चीज, कहते किससे हैं। और दूसरा, एक वो नहीं, वो पूछे कुछ बताओ तो ये जरूर बताना कि कॉमन लोगों के लिए कॉमन मैसेज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉमन लोग मतलब आम जनता, और कॉमन मैसेज क्या क्या है भाई। गांव में क्या होता है, बुरा बेटा बुरा मन मानना, गरीबी बहुत ज्यादा, तो सड़े गिरे केले जो शहरों से जाते हैं लोग, वो भाई क्या भाव दिए सब, 20 रुपए किलो, 100 रुपए के 4 किलो, नहीं यार 6 किलो देता हूँ लेंगे, चल ले जा 6 किलो। अब 6 किलो क्यों दे रहा, खराब है, अंदर खोलते खराब निकलेंगे, सारे परिवार वाले बीमार हो जाएंगे। तो भाई सड़े गले फल ना खाएं सस्ते के चक्कर में, ये एक पैगाम लिख के आप जगह जगह चिपका दो। एक शब्द होता है आई कैचिंग पोजीशन, जैसे मैं ये खड़ा हूं तो मेरी आंखें कहां पर, यहाँ आपके सीध में ये लिखा हुआ है आई कैचिंग पोजीशन पर, यानी आदमी के सिर के हाइट तक कोई बड़ा सा मैसेज लिख दो, गले सड़े फल ना खरीदे, इससे जानलेवा बीमारी हो सकती है या खतरनाक बीमारी हो सकती है। लिख के कहीं पर बस स्टैंड पे जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं नेचुरली, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पंचायत घर है, तहसील है, कोई वेटिंग स्टेशन है, वहां लिख दो। आपको ना किसी से बात करनी पड़ी, ना कुछ कहना पड़ा, ना सुनना पड़ा, ये मैसेज हो गया। दूसरा, स्कूल के आसपास ये जरूर रखो कि भाई ये आइसक्रीम ना खाएं, इससे स्वास्थ्य को बहुत खतरा है, आइसक्रीम बहुत नुकसानदायक होती है। और आजकल वो पेटीज ले जाते हैं बेटा, पेटीज में एनिमल फैट होती है, फैट तो जानते हो ना, चिकनाई, तो एनिमल फैट होती है पिग वगैरह की, बहुत खतरनाक सी होती है। तो बच्चे क्या भाई घर वाले जेब खर्चे तो देते ही है ना, उसमें जो फट पेटीज खरीदते हैं, अब यहाँ 3 दिन पुरानी जो कोई देखना भी पसंद नहीं करता उसको बेच देते हैं, गांव वाले समझते नहीं बेचारे। तो लोगों में जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस कैंप करना, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट और मास कॉन्टेक्ट, मास यानी बहुत से लोगों से, ये इसका सफलता के राज, ये बात की कहानी वहां जाने पोस्टिंग के बाद। तो ये अगर पूछे कि भाई आप अपने मन से क्या क्या करोगे, तो आपको शॉर्ट में 2 चीज बता दें। सबसे पहले वहां जाके सभी लोगों को हम सूचित करेंगे, ग्राम के जो मुख्य व्यक्ति हैं, सरपंच है या डॉक्टर है या प्रिंसिपल है, गांव के गणमान्य नागरिक बोलते हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको दुनिया मानती है, उनसे मिलकर हमारा परिचय देंगे कि हम ये है, हमने ज्वाइन कर। फिर हम जन जागरूकता अभियान, तो कैंपेन बोलते हैं बच्चों, कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जन जागरूकता अभियान। मैं दोनों भाषाओं में बात करता हूँ, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी, दोनों सुनिए। और एक खुशखबरी लगे हाथ और बता देता हूँ, अभी तो तुम आराम से ये एग्जाम दो और सेलेक्ट हो और हमें धन्यवाद दो। मेरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ऐसा है कि जिसको मैं अंग्रेजी पढ़ा देता हूँ ना एक बार, उसको जिंदगी में दूसरे मास्टर से अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो टॉपिक में बच्चे को पढ़ा देता हूँ, वो बच्चा उस टॉपिक का टीचर बन जाता है खुद ही, पढ़ाने के तुरंत बाद। Soon after completion of my lecture, the student himself becomes the teacher of that very topic. जैसे मैंने प्रवचन पढ़ाया आपको, तो आप प्रवचन के आप टीचर बन गए। मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाया तो आप आर्टिकल्स के टीचर ही बन गए, स्टूडेंट तो रहे ही नहीं आप। मेरे यूट्यूब वीडियोज भी चलते हैं, कभी आपको बच्चों को इंग्लिश इंप्रूव, मतलब मैं ये नहीं कर रहा सब्सक्राइब करो मत करो, शेयर करो मत करो, लाइक करो मत करो, कुछ ही मत करो, आप तो उससे सीख लो। मैंने इतना, मतलब मेरे पास करीब 400-500 किताबें, जब से मैं बचपन से पढ़ता था ना, मेरे को एक ही शौक था, जैसे किसी बच्चे के, सचिन तेंदुलकर का जुनून क्या था, क्रिकेट खेलना, तो मेरा जुनून है अंग्रेजी सीखना और सिखाना। अभी सरकारी विद्यालय में मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ बच्चों, टोटली फ्री, तो गरीब बच्चे आते हैं। और बुरा मन मानना बेटा, अपने भारतीय समाज में ये है
कि लड़के पे तो फिर भी उसको फलाना कॉन्वेंट में, बच्चे को सरकारी में डाल दें। गलत सही, अधिकतर सभी नहीं। तो मैं उन बच्चों को मदद करना चाहता हूँ जिनका मददगार कोई नहीं, तो मैं उनको पढ़ा करके ये काम पूरा करूँ। गवर्नमेंट स्कूल से बच्चियां भी बच्चियों का ही है उसमें भी, 2-4 बच्चे नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, लेकिन बच्चे बहुत कम, और वो वर्क से आते तो मैं उनको 2-2.5 घंटे डेली पढ़ाता। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तीनों का चैंपियन हूँ। ये सेवा कर रहा हूँ मैं पूरे, मतलब टीचर तक बैठ जाते हैं, सर आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है? मैडम ये तो बात भी तो सीखो आप पहले। अंग्रेजी सीखनी हो तो मेरे यूट्यूब, अभी नहीं, सिलेक्शन के बाद। और फिर कभी आप अगर वास्तव में इंग्लिश की कमजोरी आपको मैं जड़ से दूर करता हूँ कमजोरी, इससे कम मुझे कोई मंजूर नहीं। जैसे आप अंग्रेजी बोलो लिखो तो कोई आपको ये न कर दे कि किसके पास पढ़ के आए, वो आपसे ये पूछेगा अरे भाई ये पढ़ाई करी का, ये तो बता दें हमें भी दो। वो मेरी इनाम है, दैट इज माई प्राइस। और मेरा यूट्यूब चैनल का भी वो रखा है, इंग्लिश मेड इजी बाई खेमराज शर्मा, ये रखा है मैंने। अभी अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अगर आपको इंग्लिश का शौक हो तो बाद में देखना सिलेक्शन के बाद, या आप लोगों की इच्छा हो मैं 2 घंटे में वो पढ़ा दूंगा तो दूसरा मास्टर 2 महीने में भी नहीं पढ़ा, और क्लियर तो हो ही जाएगा। मैं कोई बात आपको कहूं या समझाऊं या बताऊं और वो आपके समझ में नहीं आए तो ये विफलता या असफलता आपकी नहीं है, ये मेरी है। इट इज माई फेल्योर नॉट योर्स। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं समझाऊं नहीं समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या कि राजस्थानी भाषा तक भी पहुंच जाता हूँ। एक शब्द होता है अंग्रेजी में ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब होता है किल्लत। मैं पहले गांव में पढ़ा था तो वो किल्लत भी नहीं समझते गांव वाले बच्चे। मैंने कहा बार घोड़ा तो जानते हो ना? यार साहब बार घोड़ा तो जानते हो, जैसे हैंडपंप पर पानी के लिए बार घोड़ा हो रहा, इसके लिए किल्लत हो रही है कैरोसिन पर। तो मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, इसके कारण से जो संघर्ष होते हैं, भिड़ंत होता है, टकराव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, उसको कहते हैं ह्यू एंड क्राई। और ठेठ गांव की भाषा में, राजस्थानी भाषा में कहते हैं बार घोड़ा। अरे यार हैंडपंप पे क्या जाए, वहां तो बार घोड़ा हो रहा पहले से। अब क्या समझ में नहीं आया। एक शब्द होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब आप में से कौन बताएगा? मुहावरा है अंग्रेजी का, इसका अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? ब्लैक एंड व्हाइट कोई बात नहीं आता, ये चिंता की बात नहीं है। आप सीखना नहीं चाहते, ये चिंता की बात, समझ रहे हो मेरी बात? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित में, जैसे गिव योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट को मिटा करके हम लिख सकते हैं इन रिटर्न, गिव योर एप्लीकेशन इन रिटर्न। ब्लैक एंड व्हाइट नाम क्यों पड़ा, मैं इसके पीछे जाता हूँ बैकग्राउंड में। भाई पुराने जमाने में एक ही रंग की शायद काम में आती थी, काले रंग की, और एक ही रंग का कागज काम में आता था, सफेद रंग का। तो लिखने में या लिखावट में कितने रंग काम में आए, कौन कौन से? इसलिए इसका नाम गिव योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप अपना आवेदन पत्र लिखित में दीजिए, ये नहीं करो मुहावरेदार तो सादा इंग्लिश लिखोगे तो इन रिटर्न लिखित में दीजिए। मैं क्या कि उसकी जड़ तक जाता हूं, जब तक समझ नहीं आता मैं पीछा नहीं छोड़ता भाई, ये मेरी एक खास आदत। और मैं शुरू ऐसे करता हूँ, शब्द वो काम में लेता हूँ कि समझ में आ जाए। टीचर की सफलता किस चीज में है? जो टीचर बोल रहा है वो 100% पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन दिमाग में घुसते मेरे पास, जहां तक मैं समझता हूँ। ऐसा है या नहीं बेटे? ये ट्रू है या फॉल्स है? बस अब आप और कोई बातें पूछना चाहते हो तो पूछो। एक तो FAQ आज से शुरू कर देना, प्लस हमसे जो जो पूछने हमारे पैनल से वो एक सादा कागज में कॉपी में लिख के लाना, कल हम बताएंगे, ठीक है? और तीसरी बात यह कि देखो उधर पीछे देखो क्या लिखा हुआ, ये तो हो रहा है आपका, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं, जैसे आपका क्या नाम बताया था? हाँ, इसने कोई बातें बताई, तो अब उसमें कमी क्या रही वो मैं उसी टाइम इसको बता रहा हूँ कि इसमें ये कमी रही, क्योंकि इकट्ठा बताऊंगा तो मुझे यही याद नहीं कि भाई किसमें क्या कमी थी बताने, ऐसा याद इतना याद थोड़ी रहता। तो मतलब ये करेक्शन सेशन भी है, ये सुधार कार्यक्रम भी चल रहा है साथ साथ, खाली इंटरव्यू नहीं हो रहे। असली इंटरव्यू तो वो होना है और उसमें आपको सिलेक्ट भी होना है, आप सिलेक्ट होगे भी कृष्ण कृपा से। लेकिन यहाँ अभ्यास, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना ना, बिल्कुल सुपर फास्ट रेलगाड़ी। एक महासूत्र बताता हूं, इसको लिख लेना आपके अंदर, मतलब जैसे मैं अपना लूंगा, मेरे अंदर कमी क्या है, गलती क्या है,
और भूल चूक क्या है इसका अवलोकन करें, और कोई दूसरा कहे तो उसे सुनो, कागज पे लिख डालो, उनको दूर कर डालो, गई स्पीड। कोई कहने यार आपकी आवाज सुनाई नहीं देती, अब या तो एक में बिट पर कैसे सुनाई नहीं देती, कौन कर रहा है, खूब सुनाई, ये गलत है। अरे भाई कुछ लगा उसको, जब भी तो बोला उसने, उसको सुधार करवा। कोई कमी बताए तो नो कमेंट्स करके अपने मन में समझ लो कि ये कमी है, दूर कर। जो भी कमी है, भूल चूक है, गलती है, उसको ऑब्जर्व करो, उसको पकड़ो, पहचानो, पता लगाओ, ढूंढो, जानो, समझो और उसे दूर करो। सिंपल, फतेह फतेह। और बोलिए, एनीथिंग एल्स? ऐसा है, सिलेक्शन पक्का है। अब आप ये सोच लो कि कौन सी दुकान की मिठाई मुझे खिलाओगे, बस इतना सोच लो खाली, दुकान सोच के रख लेना। मैं तो, मेरी तो मिठाई वैसे ही बन जाए, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, आपका मनोबल बढ़ाना। सिलेक्शन पक्का बता रहा हूँ भाई। इससे पहले असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के इंटरव्यू वाले बच्चे आए थे, उन बच्चों में सबसे बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस ही कम था। मुझे कॉन्फिडेंस अप करना है। अरे भाई हनुमान जी भी कुछ नहीं बोले, चुप पड़े थे। फिर अंगद ने कहा कि भाई तुम क्या हो, तुम्हें मालूम है नहीं, तुम हो क्या चीज, तुम हो 1000% और समझ, तुम तो जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, उनको भी ठिकाने लगा सकते हो। अच्छा, सच्ची में? हाँ हाँ बिल्कुल सच्ची में। तो लगाया कि नहीं ठिकाने, तो हनुमान चालीसा हो गया। अगर हनुमान जी काम नहीं करते, ये काम अंगद करता, तो फिर अंगद चालीसा का। तो जो करेगा उसकी फतह होगी। तो हमेशा कॉन्फिडेंस जनरेशन रखो, यू शैल नेवर बी लूजर। आप हारने वाले नहीं बोलोगे, जीतने वाले बोलोगे। अब तो आगे बेटे दिन टल रहे हैं, घड़ी टल रही है आपके सिलेक्शन में, याद है, दिन टल रहे हैं, घड़ी, आपका सिलेक्शन पक्का है। ये तो सोचो ही मत कि नहीं होगा। बस मैंने जो बातें बताई उनको आप लिख लो, आपको जो पूछने हैं वो रात तक लिख लेना, यहाँ आओ जब तक लिख लेना, और सुबह हमसे पूछ लेना। और FAQ को मत भूलना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई। मेरी उम्र चाहे ज्यादा है, 67 ईयर्स, आपकी चाहे कम है, लेकिन बुद्धि तो सब में खूब है। तो आप अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पे, कॉमन सेंस के आधार पे मुझे ये बताओ कि ये आइडिया कुछ ठीक लग रहा है कि ठीक नहीं लग रहा। भाई यूट्यूब में आएगा वो तो एक से एक विद्वानों का आएगा, हम तो क्या है, कुछ नहीं है उनके सामने। ब्रिलियंट्स का आएगा, स्कॉलर्स का आएगा, विद्वानों का आएगा, बड़े विद्वानों का आएगा। उससे आप रूबरू होंगे आमने सामने, वो आप जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आपका ओवर आइलिंग पक्का है, और सूर्य भगवान बिठाएंगे आपको राज्य सरकार के अंदर, और धन्यवाद लेंगे हम। और बताओ, और लिख लेना, आप कल पूछ लेना। तो नाउ माय प्रेजेंटेशन कम्स टू एन एंड। मेरी प्रस्तुति में समाप्त कर रहा हूँ, शेष बातें आगामी अंक में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब ये बंद कैसे होता है मुझे नहीं आता। हाँ लिखो ना, आराम से लिखो। घर पे बताना कि एक पुराने मास्टर जी आए थे। इसके बाद आप मेरी 15 दिन की क्लास ले लोगे ना अंग्रेजी की, जिंदगी में मात नहीं खाओगे, जिंदगी में अंग्रेजी में तो नहीं खाओगे। ग्राउंड का मतलब लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटी की लिस्ट, ड्यूटी चार्ट, कुछ एक ही बात है। फिर अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना बच्चों,
मेरे एक काम भूल आप वो नहीं कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करेंगे, आपकी मोबिलिटी और अच्छी तरह चलती रहे, आपको किसी प्रकार की कठिनाई है क्या करना है क्या नहीं करना मतलब पक्का नहीं कोई ज्यादा इंटरनेट करने जैसे आपको मैं 4 स्टूडेंट को नहीं कंफर्टेबल मुझे गाड़ी करता हूँ हमें गाड़ी तो आती नहीं है इनके साथ में बहुत कंफर्टेबल नौकरी में जाए धन्यवाद मेरे को खुशी है लोगों के सारे क्षेत्र में सबसे पहले लक्ष्य होते हैं और कोई प्रश्न को खाली वर्ग से कभी कभी बोला अभी मैं फिर एक बात मेरे परिवार के सदस्य और मैं पूरी ताकत से जो मेरे अंदर बुद्धि है पूरा ज्ञान है अनुभव है इन सबको मैं पूरे उम्र से मैं कभी देखा तो मैं छोड़ के ले मैं उम्मीद करता हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे मैंने लिखा है